मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी वो हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी सल्तनत तर्क कर दी, किस लिए? ताकि अपने नाना जान मोहम्मद अरबी का दीन पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। आज आपका जलवा छछोए मुकद्दसा में देखा जा सकता है। और कैसा जलवा अज़ीज़ाने गिरामी, नमाज का वक्त है, अपने मुरीद से कह दिया कि जाओ जाकर वजू का पानी लेकर आओ। वजू का पानी लेने के लिए गए अज़ीज़ाने गिरामी, मुरीद काफी देर हो गई, वापस नहीं आ पाए। वापस आना ही था, कोई भी मामला था। मुरीद से पूछा पीर ने कि क्या मामला है कि क्यों इतना वक्त हो गया? अज़ीज़ाने गिरामी चूंकि उस वक्त के मुरीद थे, मुराद नहीं थे, झूठ ना बोला, बल्कि ये कह दिया मैंने जा रहा था, एक बुत मैंने लगा हुआ देखा, एक मूर्ति लगी हुई देखी, बड़ी खूबसूरत लगी, उस पर फरेफ्ता हो गया, आशिक हो गया। इतना कहना था कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ जाकर उस बुत से कहो कि तुम्हें अशरफ ने बुलाया है। इतना कहना था, मुरीद को भी अकीदा था कि पीर ने कहा है, जाऊंगा, जाकर बुलाऊंगा तो वो आ जरूर जाएगा। कहा जाकर कि चलो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने तुम्हें बुलाया है। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक गुफ्ते अल्लाह बुआ, उनका कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ होता है, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं। जैसे ही कहा कि जाओ तो चलो, तुम्हें मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बुलाया है, जैसे ही वो कहा कि चलो तुम्हें बुलाया है, जान आई और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आकर वो पुत जो इंसान में तब्दील हुई थी, उसने कलमा पढ़ा और दोनों का निकाह हुआ। आज भी उनकी नस्लें अज़ीज़ाने गिरामी पूरी दुनिया में आबाद है। बिहार में किछौछे मुकद्दसा में और दिगर जगहों पर आज भी उनकी खानदान आबाद है। गुफ्ते अल्लाह, उस ज़ात अक़दस का अज़ीज़ाने गिरामी आज उर्स है, उस तारिक सल्तनत का जिसने दीन मुहम्मदी के लिए अज़ीज़ाने गिरामी अपनी पूरी की पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया। और ठुकराने के बाद कहा, ऐशो आशाइश, एक तरफ मुझे अपने जद इमाम हुसैन की वो तर्क करना याद है कि मदीना छोड़ दिया, काबा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, नाना के दीन मुहम्मदी के लिए, नाना के इस दीन के लिए, अपने घर को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। करबला के मैदान में आ गए, पूरा घर का घर कुर्बान हो गया। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसा कुर्बान होने पर कुर्बान जाऊं कि जिसका घर का घर कुर्बान होने के बाद भी पूरी दुनिया में आज हुकूमत सादाते किराम की है, हुकूमत सैयदों की है। लाख बकते रहे लोग, लाख बकते रहे लोग, अज़ीज़ाने गिरामी सादात कभी भी अपनी असल से पलट नहीं सकते। और होंगे कि जिनके अकीदों में ये लिखा होगा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हुसैन मदीने में रहते, खाते पीते मर जाते। हमारा अकीदा ये है कि हुसैन परवरदाए रसूल है। हम हुसैनी हैं, हम ये नहीं देखते हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। हम ये देखते हैं हक किस जानिब है और वही सर चढ़कर हम बरेलवियों के बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, अपनी अफकार को बुलंद कीजिए और सच्चे पक्के हुसैनी बनिए। और हुसैनी बनने के बाद फिर मुसलमान बनने की कोशिश करने की तरफ आगे बढ़िएगा। पहले हुसैनी अगर अपने आप को बनने की कोशिश कर रहे हो तो पहली सीढ़ी यह है कि अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करना शुरू कर दो और अपने चेहरे को थोड़ा सा मुसलमान वाला चेहरा बना लो, लिबास को कम से कम इस्लामी बना लो। सच्चे हुसैनी इंशाअल्लाह अगले साल वक्त रहा तो जरूर आकर तुम लोगों को देखूंगा कि देखते हैं कि कितने हुसैनी यहाँ पर मौजूद थे कि जिन्होंने अपनी इस हरामकारी को छोड़कर चेहरे पर सुन्नत रसूल रखी। महज हुसैन का नाम लेना काफी नहीं है। हुसैन की हुसैनियत को अगर देखना चाहते हो तो जाओ जाकर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जिंदगी को देखो, वारिस पाक देवा की जिंदगी को देखो, शाह सफी की जिंदगी को देखो, मीर मोहम्मद तिरमिजी की जिंदगी को देखो, मीर मोहम्मद इस्माइल की जिंदगी को देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है।
ऐसे ही सिर्फ अपने आप को महज नाम का हुसैनी 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 कह देना काफी नहीं होता। हुसैनी बनने के लिए अपने किरदार को ऐसा बनाओ जैसा हुसैन चाहते थे कि आपका किरदार होना चाहिए। अपना घर का घर कुर्बान हो जाए लेकिन आप सच्चे पक्के मुसलमान बने। लेकिन अजीजाने गिरामी, हमारी अफकार और नजरियात किस तरफ जा रही हैं, हम खुद इस चीज पर बैठ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कि हम कहां जाएं। वहाबियों के पीछे, देवबंदियों के पीछे, राफजियों के पीछे, तब्जीलियों के पीछे, सुलाकुल्लियों के पीछे, जाहिल पीरों के पीछे। अफकार और नजरियात को बुलंद कीजिए और सच्चाई के साथ इमाम हुसैन के मसलक पर कायम रहिए, मसलक आला हजरत पर कायम रहिए और बरेली शरीफ को अपना मरकज और मुक्तदा मानते रहिए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप तमामी हजरात खड़े हो जाएं और बच्चे की हाफिज